जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिबू में। तो मैं शिवकांत शेखावत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन के सीरीज में जो कि हमारा छठा वीडियो है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ओमेगा एल इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इट इज गिवन बाय। ठीक है, ओमेगा एल को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और ओमेगा एल इजकल टू क्या होता है वही आपको पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 1/2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ एल, 1/2 पाई एफ सी। ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर एक्सएल इजकल टू आपका हो जाएगा ओमेगा एक्सएल या एक्सएल। देखिए एक्सएल बोले एक्सएल इजकल टू ही आपका ओमेगा एल होता है और ओमेगा एल इजकल टू क्या होता है। ओमेगा का वैल्यू जानते हैं कि 2 पाई एफ होता है और ये एल है तो एल ही हो जाएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम किससे बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ एल के बराबर। ठीक है, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट पूछा जाएगा तो क्या होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस को यूनिट ओम में होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए इसी क्वेश्चन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे दिया रहा था तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम एक्सी से डिनोट करते हैं जो कि आपका बराबर होता है 1/ओमेगा सी। और ये 1/ओमेगा सी किसके बराबर होता है, ये आपका होता है 2 पाई एफ सी। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखें कि ओमेगा इजकल टू आपका क्या होगा 2 पाई एफ होगा। ठीक है, आप उसके इसको आपके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी यूनिट क्या होता है ओम ही होता है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2 पाई एफ एल हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका नोड ए पे वोल्टेज पूछा गया है। ठीक है, आपको सब चीज़ फिगर दे दिया है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि नोड ए से मेरा करंट सब करंट हम आउटगोइंग ले लेते हैं। ठीक है, इधर भी सब करंट आउटगोइंग ले लेंगे, उसके बाद वोल्टेज उस पर निकाल लेंगे। तो मान के चलिए इस नोड ए पे हम केसीएल लगाते हैं। ठीक है, नोड ए पे केसीएल लगाएं तो वैसा हम लिख सकते हैं कि भी इजकल टू V-12 इजकल टू V-12/2 प्लस V/1 प्लस V-24/2 इजकल टू 0। देखिए V-12/2 हम ये वाला लिए। ओके, V/1 हम ये वाला लिए और V-24/2 हम ये वाला लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा आपका इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये V-12 प्लस 2V हो जाएगा। उसके बाद ये V-24 इजकल टू 0 तो कितना हो जाएगा 2 3 4V इजकल टू ये आपका 36 हो जाएगा। 4V इजकल टू 36 यानी कि V इजकल टू 9 हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो गया। इसमें आपका राइट आंसर ये वाला हो गया कि नोड वोल्टेज पूछा गया है ए पे आपका, तो इसमें आपका राइट आंसर 9 वोल्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द लोड रेसिस्टेंस एंड द इक्विवेलेंट सर्किट रेसिस्टेंस इज इक्वल देन क्या होगा आपका। ऑप्शन है मैक्सिमम पावर इज ट्रांसमिटेड टू द लोड, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज डिक्रीज, मिनिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि लोड रेसिस्टेंस, ठीक है, RL बोला गया है, इक्विवेलेंट है किसके सर्किट रिएक्टेंस दैट इज सर्किट रेसिस्टेंस के दैट इज RL इक्वल टू RTS। तो ये किस में आता है हमारा, ये आता है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में ये यूज होता है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में। जब आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है कि जब आपका RL इक्वल टू RTH हो जाता है तब क्या होगा आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा आपका लोड पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब मेरा RL इक्वल टू RTH होगा तो मैक्सिमम पावर इज ट्रांसमिटेड टू द लोड। ठीक है, और ये तो आप समझ गए। और मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसमिट होगा ये भी समझ लीजिए। ये समझ होता है का वी स्क्वायर क्या हुआ ये V² TH/4 RL। ठीक है, और RL या RTH ये आपका होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। ओके, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस बेस्ड ऑन। ऑप्शन है आपका KVL एंड ओम्स लॉ, KVL KCL एंड ओम्स लॉ, KCL एंड KVL, KCL एंड ओम्स लॉ। इसमें आपका बोला गया है कि विच वन इज करेक्ट पूछा गया है आपको। ठीक है, मतलब नोडल मेथड जो होता है एनालिसिस वो दिए गए ऑप्शंस में आपका कौन ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए नोडल को हम जानते हैं, नोडल आपका क्या हो जाएगा, नोडल आपका होता है KCL प्लस ओम्स लॉ, KCL प्लस ओम्स लॉ। अगर आपका नोडल होगा, अगर मेश एनालिसिस बोल देता आपको
तो इसमें हम क्या लगाते, KVL प्लस ओम्स लॉ। ठीक है, आप ये 2 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें कि नोडल बोलेगा तो KCL प्लस ओम्स लॉ, मेश बोल देगा KVL प्लस ओम्स लॉ। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। करेक्ट कुछ आ गया है नोडल के लिए, तो KCL प्लस ओम्स लॉ कहाँ पे है, तो देखिए डी ऑप्शन में। ठीक है, डी ऑप्शन में है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका कैसा दिया गया है, तो डी मेरा करेक्ट है। तो देखिए डी इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग। बी रॉन्ग है क्योंकि इसमें क्या किया है, नोडल पूछा है लेकिन इसमें KVL भी दे दिया ऑप्शन में। तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग। आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए जनाब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉर्टन्स थ्योरम व्हेन अप्लाइड टू डीसी सर्किट रिजल्ट सिंस। नॉर्टन्स थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं डीसी सर्किट में तो क्या होता है, क्या मिलता है हमको। ठीक है, ऑप्शन है आपका ए वोल्टेज सोर्स एलोन, ए वोल्टेज सोर्स विद रेसिस्टेंस इन सीरीज, ए करंट सोर्स विद रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ए करंट सोर्स एलोन। ओके, देखिए नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है, ये आपका नॉर्टन्स थ्योरम है। इसको जब आप कोई भी सर्किट आपका कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों दिया हुआ है, जब आप उसको नॉर्टन्स थ्योरम के नॉर्टन थ्योरम से उसको आप जब सर्किट को रिड्यूस कीजिएगा तो एक आपका करंट सोर्स आएगा। ठीक है, और करंट सोर्स के पैरेलल में आपका एक रेसिस्टेंस आएगा, और इधर आपका जो रेसिस्टेंस आए मतलब सर्किट में जो एक्स्ट्रा कुछ लगा रहेगा वो आपका इधर लगते रहेगा। ठीक है, लेकिन ये करंट सोर्स और पैरेलल में रेसिस्टेंस लगा ही रहेगा। वही क्या होता है, अगर थेवेनिन थ्योरम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, और उसके क्या होता है सीरीज में आपका एक रेसिस्टेंस लगा होता है, और उसके बाद सीरीज में जो लगा हो अदर एलिमेंट। ठीक है, रेसिस्टेंस मोस्टली केस में होता है। लेकिन तो आप थेवेनिन में समझ गए कि थेवेनिन में क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स होगा उसके सीरीज में रेसिस्टेंस होगा। लेकिन नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है, करंट सोर्स होगा उसके पैरेलल में रेसिस्टेंस आपका रहेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है वो चीज़, देखिए एक करंट सोर्स विद रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कि नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है आपका, करंट सोर्स विद रेसिस्टेंस इन पैरेलल। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द सर्किट कंटेंस। सुपरपोजिशन थ्योरम को हम कहाँ यूज करेंगे, ऑप्शन है आपका सिंगल वोल्टेज सोर्स, पैसिव एलिमेंट्स ओनली, एक्टिव एलिमेंट्स ओनली, ए नंबर ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स। देखिए सुपरपोजिशन को हम वही यूज करेंगे जहाँ पे देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम अगर मान के चलिए मेरा कोई सर्किट है, जस्ट लाइक हम सर्किट ऐसा ले लेते हैं, इधर वोल्टेज हो गया, इधर ये, ठीक है, इधर ये ऐसा। अगर ये सर्किट है, अगर इसमें बोल देंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम लगाओ तो इस सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम वही सर्किट पे लगता है जहाँ पे आपका कम से कम 2 सोर्स होना चाहिए, आपका एक्टिव सोर्स होना चाहिए। ओके, चाहे वो आपका वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, या एक वोल्टेज सोर्स हो एक करंट सोर्स, या एक करंट सोर्स एक वोल्टेज सोर्स, लेकिन कम से कम उसमें 2 सोर्स तो उसमें होना ही चाहिए। ओके, तो सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो करने के लिए आपका ये कंडीशन है। तो इस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स उसमें होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो और अच्छी बात है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का ये हो गया। ओके, और समझिए सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है कि ये आपका पावर को कैलकुलेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपका सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है वो आपका बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है, वो आपका होता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी पे। ओके, लीनियरिटी प्रॉपर्टी पे होता है। और पावर क्या है कि आपका लीनियर जो है, लीनियर क्या बोलते हैं, एक तरह से एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर का जो फार्मूला होता है आपका 2 फार्मूला होता है, आई स्क्वायर इंटू आर या एक वी स्क्वायर बाय आर। तो जब भी स्क्वायर आ जाएगा टर्म में तो वो क्या नॉन लीनियर में चला जाता है। ठीक है, आप एक्स्ट्रा पॉइंट समझ गए सुपरपोजिशन थ्योरम से। ठीक है, तो आज चलिए आपको मैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ। इसमें तो आपको समझ गए कि आपका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए एक और पॉइंट बताता हूँ आपका। देखिए यहाँ पे कुछ थ्योरम्स दिए गए हैं, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन्स, मैक्सिमम, टेलीगेंस, सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसमें क्या है कि कौन थ्योरम कौन एलिमेंट में आपका एप्लीकेबल होगा वो जानना आपका काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ से आपका सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, एमपीटी, मैक्सिमम पावर तक सभी में क्या होता है कि ये लीनियर सर्किट में आपका एप्लीकेबल होता है। और एक होता है सब्स्टिट्यूशन जो कि लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों में होता है। लेकिन आपका ये तो आपको कम ही पूछेगा, लेकिन आपको पूछेगा क्या चीज़, आपका बोलेगा कौन थ्योरम है जो कि सब सर्किट में आपका एप्लीकेबल होता है, एक्टिव हो
एक्टिव नेटवर्क हो, पैसिव हो, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बायलैटरल, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो उसमें आप टेलीगेंस होगा। टेलीगेंस एक तरह से क्या है कि ये सब चीज़ में लग जाता है, ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल चीज़ है कि ये सब चीज़ में आपका ये थ्योरम फॉलो कर जाता है, चाहे सर्किट लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, सॉरी यूनिलैटरल, बायलैटरल, कुछ भी हो तो आपका टेलीगेंस आपका लग जाएगा, टेलीगेंस थ्योरम, ठीक है। और टेलीगेंस थ्योरम किस पे बेस्ड होता है? ये आपका पावर को कैलकुलेशन करने के लिए इस थ्योरम को हम यूज करते हैं, ओके। तो इसमें आपका ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। क्वेश्चन आपका द मेश मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस बेस्ड ऑन, ठीक है। इससे पहले भी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था। चलिए यहाँ पे फिर करते हैं। मेश मेथड बोल रहा है, ठीक है। तो मेश क्या होता है हमारा? मेश क्या बोलेगा तो आपका क्या हो जाता है आपका ये आपका KCL प्लस आपका ओम्स लॉ होता है मेश, ठीक है। और नोड बोल देगा तो सॉरी यहाँ पे गलती हो गया मुझसे। यहाँ पे KCL, ये KCL नहीं होता है। मेश में क्या होता है आपका KVL प्लस ओम्स लॉ होता है। और नोड बोल देगा आपका तो ये आपका KCL प्लस ओम्स लॉ हो जाएगा, ओके। तो देखिए कहाँ पे है ये चीज़ मेश वाला। मेश में क्या होता है KVL एंड ओम्स लॉ, कहाँ है ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 KVL एंड ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अपना प्रिपरेशन को अच्छे से जारी रखिए। जय हिंद।